सनातन आईएएस कोचिंग में मित्रों आपका स्वागत है। ये आज का हमारा टॉपिक होगा पर्वतों का निर्माण, कि पर्वत कैसे बने हैं। आप देखे होंगे ऊंचे ऊंचे जो मिट्टी के ढेर हैं, ऊपर तमाम वनस्पतियाँ लगी हैं, उनको पर्वत कहा जाता है। पर्वत अगर पूरे विश्व में देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो जितनी पृथ्वी है उसका 26% पर्वत है। तो पर्वत बने कैसे है, क्या इसमें मिट्टी है, पत्थर है, लेकिन बने कैसे? जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज़ है, तो कभी आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि आखिर मान लीजिए हिमालय की बात है तो हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मान लेते हैं, मान क्या लगभग ये नियर अबाउट ये 100 से 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 100 हाँ क्या 1 से 6 किलोमीटर। एंडीज़ पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। एंडीज़ कितना है? एंडीज़ की लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर। एंडीज़ कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, यानी साउथ अमेरिका में। रॉकीज है, रॉकीज लगभग कितना है? 4800 यानी 4800 किमी लंबा। तो ये सब इतने महान, इतने विशाल पर्वत कैसे बने? कभी तो आपके दिमाग में बात आई होगी, यदि ना आई होगी तो अब सोचिए कितने मजदूर लगे होंगे हिमालय को बनाने में, कितना पैसा इसमें आया होगा, खर्चा हुआ होगा, जो भी सरकार या शासक ने बनवाया होगा। क्या आपने कभी सोचा? शायद सोचा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाए। तो आइए अब हम इनका पहले इसमें क्या आप देखेंगे पर्वत जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक मैं लिख देता हूँ, पर्वतों का निर्माण। ये हमारा टॉपिक है। तो क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहले पर्वत क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि पर्वत कहते किसको हैं। फिर दूसरा जानेंगे पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। तीसरे में आएंगे तो पर्वतों के प्रकार, पर्वतों के प्रकार, कितने प्रकार के पर्वत हैं, निर्माण, फिर कितने प्रकार के पर्वत हैं। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग चौथे टॉपिक पर। चौथे टॉपिक में कर लेते हैं पर्वतों से संबंधित शब्दावलियाँ। शब्दावलियाँ जैसे पर्वत कटक क्या है, पर्वत काल्डेरा क्या है, पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वत तंत्र क्या है, इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके बाद थोड़ी संक्षिप्त जानकारी ये लेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं महत्वपूर्ण पर्वत। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण पर्वत। देखिए हमारा जो वीडियो होता है वो स्लो रहता है, वो इसलिए ताकि आपको सारी चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाए। आप YouTube पर तमाम देखते होंगे कि बहुत तेज़ी के साथ पढ़ाते हैं, तेज़ी के साथ पढ़ाने में समझ नहीं आते, भले कोर्स जल्दी समाप्त हो जाता है। PPT होता है या पूरा उनका लिखा हुआ होता है, लिख देते हैं पहले से, इस पर बस समझाते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो तरीका सही नहीं है। आप विकास देवकीर्ति सर का वीडियो देखिए तो वो स्वयं लिखते हैं। अब विकास देवकीर्ति सर कितने विद्वान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, तो आप जानते ही होंगे।
तो भले इसमें मेहनत है, हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ लिखनी पड़ती है, तो आपके लिए ज़्यादा सही है। वरना मैं लिखा लिखाया प्रवचन की तरह या भाषण की तरह बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरे साथ लिखते भी रहिए। महत्वपूर्ण पर्वत, महत्वपूर्ण पर्वत जैसे रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है। कहाँ पर ये हैं? हिमालय है, अरावली है। अब जब भारत में आएंगे तो बहुत डिटेल से भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। एंडीज है, रॉकी है और एटलस है। ये सब पर्वत हैं। ये तो कम संख्या दे, इसके अलावा और तमाम पर्वत हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए सबसे पहला टॉपिक, पर्वत क्या है। आखिर किसी चीज़ की जब शुरुआत की जाती है तो उसके बारे में आखिर वो है क्या। जैसे पेड़, तो पेड़ कैसे होते हैं, पेड़ किसको कहा जाता है, पौधा किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हमारी होती है यहीं से होती कि पर्वत कहते किसको हैं। तो पर्वत कहते इसको हैं। आप कभी हरिद्वार साइड में घूमने जाइए, हिमाचल साइड में घूमने जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए या राजस्थान में चले जाइए या इधर उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाइए, साउथ में, तो आपको विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और इधर पश्चिमी घाट में मिलेगा। तो जो हमारे नज़दीक, चूँकि हम लोग अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहराइच में रहते हैं, तो हम लोगों के सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा? हिमालय। हिमालय को जानने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर क्या है? नेपाल में चले जाइए, धार्मिक यात्रा चले जाइए, वैसे भी चले जाइए। तो आपको दूर से ही दिखाई देंगे कुछ इस टाइप के, मिट्टी पूरी जमी हुई है। या हम लोग बहराइच के हैं तो इकोना ही चले जाइए तो वहाँ डेलिया झार एक पर्वत है। डेलिया झार उसको एक है कि लोगों ने डेलिया से माटी डाला और डेलिया झार हो गया। इसके अलावा अयोध्या में चले जाए तो मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की कहानी अलग है, वो कैसे वहाँ पर मणि रखती चली गई और पर्वत बन गया। बहरहाल वो मिट्टी है। तो सीधी सी बात, पर्वत वो होता है जहाँ पर एक मिट्टी का आपको ढेर दिखाई देता है। अब मिट्टी का छोटा ढेर हो सकता है, बड़ा ढेर हो सकता है। इस बारे में भूगोल वैज्ञानिकों ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा कि कितने ऊंचे वाला पर्वत होगा, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि अपने धरातल से, ये धरातल है, मान लीजिए पृथ्वी का धरातल ये है, तो इससे 500 मीटर ऊंचा उठा हुआ मिट्टी का ढेर, 500 मीटर, 500 मीटर ऊंचा उठा मिट्टी, पत्थर, कंकड़, वनस्पतियाँ, वनस्पतियों का ढेर क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। स्पष्ट आप नहीं पाएंगे, लेकिन ये माना जाता है कि 500 मीटर धरातल से ऊंचे उठे हुए को पर्वत कहते हैं। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व का, मान लीजिए विश्व का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल कितना? 100% माना जाता है, किसी का भी 100%, 100% है। तो पर्वत इसमें कितने परसेंट है? पर्वत आता है 26%, यानी 26% पर्वत है, तो 74% बाकी धरातल। अब पर्वत क्या है? यही पर्वत है। अब इस पर तमाम वनस्पतियाँ लगी हुई हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, लोग रहते भी हैं। तो पर्वत क्या है, सीधे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या कहीं भी पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं कि 500 मीटर ऊंचा उठा हुआ मिट्टी, पत्थर, कंकड़, वनस्पतियों का ढेर क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है, माउंटेन कहलाता है। और पूरे विश्व पर 26% पर इनकी भागीदारी, 26% पर ये पर्वत पाए जाते हैं।
अब आगे आते हैं, और इनको कहा जाता है द्वितीय श्रेणी की रचना। कौन सी है? द्वितीय श्रेणी की रचना। एक चीज और जाने रहिए, द्वितीय श्रेणी की रचना। तो प्रथम श्रेणी की रचना कौन सा है? ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी की रचना कौन सा है? प्रथम श्रेणी में आएगा आपका महाद्वीप, और महासागर। महाद्वीप, महासागर। तृतीय श्रेणी में क्या आता है? तृतीय श्रेणी में क्या आता है? चोटी। पर्वतों की जो चोटी होती है, पीक, यानी जैसे हिमालय पर्वत की पीक क्या हुई? बहुत सारी पीक हैं, एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है। तो ये श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, इतना आप समझ गए होंगे। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप है, महासागर है, द्वितीय श्रेणी में ये पर्वत आते हैं, तृतीय श्रेणी में चोटी आती है। एक फैक्ट है, पर्वत जो 26% पर हैं, और ये इसकी परिभाषा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों का निर्माण, कैसे इनका निर्माण हुआ? तो निर्माण के संदर्भ में तमाम भूगोल वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार हैं, समय के अनुसार विचार उनका सही दिशा में बढ़ता चला गया। तो हम लोग एक एक का अध्ययन करेंगे, एक एक का अध्ययन क्या, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्वतों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण। अब इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों को हम लोग जान लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग को देख लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? वेगनर ने। वेगनर महोदय ने दिया था। अब इसको आप नोट करते चलिए। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन में क्या कहा गया था कि जो महाद्वीप हैं ये एक दूसरे एक विस्थापित हो रहे हैं, और जहाँ इनमें अवरोध आ जाता है वहीं पर्वतों का निर्माण हो जाता है। डिटेल जो है वीडियो आप देख लीजिएगा। भूसन्नति का सिद्धांत अगला है। भूसन्नति का सिद्धांत, और ये किसने दिए थे? कोबर ने। इसको हम लोग डिटेल से अध्ययन अभी यहाँ करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, ये कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है। कौन थे? कोबर महोदय थे। भूसन्नति का सिद्धांत। तापीय संकुचन का सिद्धांत, तापीय संकुचन का सिद्धांत, ये था जेफरीज महोदय। किसने दिया था? जेफरीज महोदय ने दिया था। अगला समवाहिनीय तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, ये किसने दिया था? होम्स महोदय। समवाहिनीय तरंग सिद्धांत ये किसने दिया था?
होम्स महोदय का था। अगला क्या है? रेडियो एक्टिव सिद्धांत। रेडियो एक्टिव सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत ये किसका था? जॉली महोदय का था। जॉली महोदय का था। और अगला है पीटीटी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये किसने दिया? इसमें 12 भूगोल वेत्ता थे, जिसमें मॉर्गन, हैरी हैस, ये सब इम्पॉर्टेंट थे। ये मॉर्गन, हैरी हैस 12 लोग थे। मॉर्गन, हैरी हैस इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्वतों के निर्माण से संबंधित इतने लोगों ने सिद्धांत दिया था, जो कि इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे भूसन्नत सिद्धांत, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। एक बार फिर से देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का था। भूसन्नत का सिद्धांत कोबर का था। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज का था। संवाहनीय तरंग सिद्धांत होम्स का था। और इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। इस समय मेरे पास एक ही मार्कर है। संवाहनीय सिद्धांत ये तरंग सिद्धांत होम्स का है। रेडियो एक्टिव सिद्धांत ये जॉली का है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये मॉर्गन, हैरी है इसका। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? चूँकि ये सिलेबस में आप में प्री में है, मेंस में नहीं है, इसलिए आप मेंस लिखने वाला तो दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें सीधे पूछता महाद्वीपीय सिद्धांत किनका था? तो वेगनर का था। या जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत किसका था? तो जॉली महोदय का था। या संवाहनीय तरंग सिद्धांत आ जाए तो किसका था? ये होम्स महोदय का था। या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसका था? तो ये मॉर्गन महोदय का था। अब महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जो भौतिक भूगोल का वो है टॉपिक, उसमें आप देख सकते हैं। और उसको देख लीजिए, तब आप ये वाला ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब एक तो एक एक करके आ सकता है। दूसरा कभी कभी आता है मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन किसका है, उससे मिला दिया। या कौन इसमें गलत असंबद्ध है, तो उसमें आप इसको जानेंगे तब आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। भूसन्नत का सिद्धांत, भूसन्नत का सिद्धांत है क्या? तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। पर्वतों के निर्माण में चल रहा है ये भूसन्नत सिद्धांत। कोबर महोदय का है। कोबर महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की कि कैसे जो है पर्वतों का निर्माण होता है। और आज भी ये सिद्धांत मान्य है। बस कुछ आलोचनाएं हैं सिद्धांत में। अब ये जो अपना ज्योग्राफी मेंस में रखेंगे और प्री में, तो ये प्री कह रहे हैं, पीसीएस में तो है ही नहीं है, अब इस साल से हटा दिया गया है तो 2023 से। लेकिन आईएएस में अभी भी ऑप्शनल है, तो वो जो रखेंगे तो उनको डिटेल से इसकी आलोचना पढ़नी पड़ती है। तो टॉपिक मैं डालता हूँ यहाँ पर भूसन्नत सिद्धांत। भूसन्नत सिद्धांत किसका था, किसका है? मतलब कोबर का। ये जाने रहिएगा, कोबर का सिद्धांत। बस इसको आप समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन बस इतना आएगा, भूसन्नत सिद्धांत किसका है? कोबर का है। तो ये सिद्धांत है क्या, बस इसको आप समझ लीजिए। इन्होंने ये माना
और भूसन्नत जो शब्द है जिसको कहते हैं जियोसिनक्लाइन, ये जियोसिनक्लाइन भूसन्नत शब्द, ये शब्द को सबसे पहले दिया था डान और हाला ने। शब्द आ जाए भूसन्नत तो सबसे पहले जियोसिनक्लाइन शब्द दिया था डान एवं हाला ने। डाना एवं हाला शब्द। बस इस सिद्धांत में ये कहा गया कि एक समुद्र होता है या जलराशि इसको कह सकते हैं, एक विशाल जलराशि। चलिए यहाँ से बनाते हैं। ये जलराशि है, इसमें जो है जल भरा हुआ है। जल कहाँ से आता है? नदियों के द्वारा इसमें जल लाकर डाला जाता है। अब जल इसमें जब डाला जाता है तो यह जो है नीचे की ओर दबाव डालता है, एक दबाव डाला जाता है और यह दबाव नीचे को आता है। और उसके बाद एक दबाव यहाँ इस साइड से और एक दबाव यहाँ इस साइड से इस पर पड़ने लगता है। जब दबाव पड़ने लगता है तो देखिए अब इसका अगला ये होगा, दबाव पड़ने से क्या होता है, ये इधर से ये इधर से तो ये नीचे और चला जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, जाने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये और नीचे न जाकर ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। यही जो है पर्वत बन जाता है, यही पर्वत बन जाता है। अब देखिए सरल भाषा में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं, पेपर है, इसमें जल आ रहा है, देखिए जल आ रहा है। तो जल ने जो है, जब जल आएगा तो नीचे दबाव जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद एक दबाव इधर से भी हुआ ऐसे, फिर नीचे जा रहा है। लेकिन ज़्यादा नीचे ना जाकर जब ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो ये चला जाता है ऊपर की साइड में। अब ऊपर की साइड में गया तो जैसे एक दबाव इधर से एक दबाव इधर से, तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो क्या बन गया, धीरे धीरे पर्वत बन गया। ठीक, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अवतलन होने लगता है। यहाँ देखिए अवतलन शुरू हो गया, ये देखिए इसका अवतलन हो रहा है, यहाँ भी अवतलन हो रहा है। लेकिन एक समय ये आएगा जब ये जो है इस दबाव के कारण ये ऊपर की ओर उठेगा। अब नीचे नहीं जा रहा, ऊपर की उठेगा तो वो पर्वत बन गया। और इन्होंने इसका सर्वोच्च सबसे बढ़िया उदाहरण जो है दिया हिमालय, क्योंकि जहाँ पर आज हिमालय है तहाँ पहले टेथिस सागर था। नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ प्लस इंडो ब्रह्म एक नदी है, लाकर मलबा इकट्ठा करती थी और यहाँ दबाव बनने से ऊपर पूरा एक पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक, अब इनकी कुछ आलोचना भी की जाती है, इसको मैं मिटा दूं। आलोचना ये की जाती है जितना इन्होंने दबाव दिखाया उन दबावों से पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता है, तो इसको मिटा दें तभी आलोचना लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट या लिख लिए होंगे, आप मेरे साथ ही लिखते चलिए, तब आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी। मेंस में नहीं है इसलिए आप टेंशन इसका ना लें, हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ आलोचना होती है। आलोचना तो पहला क्या है, दबाव बल पर्वत निर्माण के लिए अपर्याप्त है।
पर्वत निर्माण के लिए अपर्याप्त है। अपर्याप्त है, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना क्या है? दूसरी आलोचना यह है कि पूरब पश्चिम, देखिए ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो जो पूरब पश्चिम पर्वत फैले हुए हैं, मान लीजिए कि ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, मान लीजिए ये हिमालय है, हिमालय पर्वत। तो जो पूरब पश्चिम पर्वत फैले हैं इनकी तो व्याख्या हो जाती है, जैसे इधर से दबाव हुआ, इधर से दबाव हुआ, तो हिमालय बन गया या बन सकता है। लेकिन जो पर्वत ये उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं, जैसे ये क्या है, रॉकीज है, एंडीज है, इनकी व्याख्या नहीं हो पाती कि यहाँ कौन सा दबाव आया, क्योंकि दबाव आएगा तो वैसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो पर्वत कैसे बना। ठीक, तो और एक पॉइंट लिख देते हैं कि पूरब पश्चिम फैले पर्वतों के निर्माण की व्याख्या हो जाती है। वहीं उत्तर दक्षिण फैले पर्वतों के निर्माण की व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक, दबाव बल पर्वत निर्माण के अपर्याप्त है। जाहिर सी बात है, कितना विशाल पर्वत होता है उतना जो है ये कहाँ से बल आ गया, पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या, पूरब पश्चिम फैले पर्वतों के निर्माण की व्याख्या तो हो जाती है, बात समझ में आती है, एक इधर से दबाव बना, एक इधर से दबाव बना, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। लेकिन वहीं उत्तर दक्षिण फैले पर्वतों के निर्माण की व्याख्या नहीं हो पाती। वहीं इसे राकी है, ये पर्वत क्या है, राकी है। राकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिकन। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिकन। ये आप इसको सब ध्यान दे दीजिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये मिलाने के लिए आता है, कभी कभी सिंगल भी पूछा जा सकता है। तो ये इनकी व्याख्या है। अब ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या वैसे कहीं आ जाए कथन कारण करके, और मेंस में है नहीं, तो इसलिए इसका बहुत टेंशन मत पालिए। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएं। ठीक, अब आते हैं अगले पर। होम्स का भी एक बार देख लेते हैं कि होम्स ने क्या कहा। होम्स महोदय, होम्स का है, होम्स का संवहनीय सिद्धांत। होम्स का
होम्स का संवाहनीय तरंग होम्स का संवाहनीय तरंग सिद्धांत। होम्स का संवाहनीय तरंग सिद्धांत, इसमें क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा कि देखिए, ठीक, आपको समझ में आ रहा है? एक मिनट, ये थोड़ा सा छिछला है। तो यहां से एक तरंग उठती है, तरंग उठती है। सेम चीजें यहां से भी हो रही हैं, सेम चीजें यहां से भी हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, ये वाला पोर्शन नीचे बैठेगा, ये वाला पोर्शन नीचे बैठ रहा है। पहली स्टेज में हो गया, पहली स्टेज में। दूसरे स्टेज में आते हैं, देखिए, तो ये वाला पोर्शन नीचे बैठा है। अब इन्होंने ये कहा कि जो ये तरंग है, तरंग के द्वारा इस पर इतना दबाव बना कि ये सिकुड़ने लगा, ये दबाव इधर, ये दबाव इधर, और ये बन गया पर्वत। ठीक। तो तरंग तरंग क्यों आती है? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या आप उसमें प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे कि कहीं कहीं हॉट स्पॉट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो कि गर्म बनाए हुए हैं, वहाँ से तरंगे निकले, और यही तरंगे जो है ये प्लेट टेक्टोनिक का आधार बनी, वो उस चैप्टर में है। तो इससे जो है पर्वतों का निर्माण हुआ। अब देखिए, पर्वत बन गया। तो समझ गए, ये तरंग उठ रही है, ये इसका सेकंड है। थर्ड भी है, फोर्थ तक को समझाया, लेकिन आप दो ही जानिए क्योंकि आपको मेंस में नहीं देना है, बस यहाँ पर आप ये समझ जाइए, ये आपके लिए बहुत है। ये तरंग उठ रही है, तरंग इधर आ रही है और इधर से जा रही है, तो ये जो पोर्शन है नीचे आ गया, और सेम चीज़ इधर हो रही है। उसके बाद इन तरंगों के द्वारा इसमें संकुचन शुरू होता है, और संकुचन के द्वारा ये ऊपर पर्वत बन गया। ठीक। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक में आपने उस मेरे वीडियो में देखा होगा या जानते भी होंगे, और नहीं अगर जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। उसमें बताया गया कि जो पूरी पृथ्वी का धरातल है 7 बड़े टुकड़ों में डिवाइड है और 20 छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, और ये जो टुकड़े हैं इन्हीं को प्लेट कहा जाता है, और ये एक दूसरे की सामने एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचालित होते रहते हैं। अब इनकी गतियाँ क्या है? 3 प्रकार की इनकी गतियाँ हैं। इन्हीं गतियों के कारण ये पर्वतों का निर्माण होता है। तो पहले आइए हम लोग नोट कर लेते हैं गतियाँ, इनकी प्लेटों की गतियाँ।
प्लेटों की गतियां। अब गतियां कितने प्रकार के हैं? 3। एक तो है अभिसरण गति, अभिसरण गति, दूसरा अपसरण गति, तीसरा संरक्षी गति। तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 2, अभिसरण और अपसरण। ठीक, तो आइए अभिसरण गति में क्या होता है। अभिसरण गति, अभिसरण गति, अभिसरण गति मतलब एक दूसरे के सामने आना, एक दूसरे के सामने गति, एक दूसरे के नज़दीक आना। इसको हिंदी में और लिख लेते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आना। नज़दीक आना। अब देखिए, समझिए, यहाँ ये प्लेट है, दिख रही है आपको। दूसरी प्लेट ये है। अब एक मान लीजिए ये है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ये है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, इसको हम नाम देते हैं ये, इसको बी। अब ये तो आप जानते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट जो है महासागरीय प्लेट से हल्की होती है, मतलब इसका कम वजन होता है। तो जो भारी प्लेट होगी, भारी प्लेट इसमें कौन सी है? महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट नीचे होगी, और नीचे होगी तो इसका ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं क्या? बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। बेनी ऑफ जोन क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर इसके आंतरिक भाग में छेपित हो जाएगी, और छेपित होने से क्या होगा कि ये मलबा अब कहीं ना कहीं तो निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो ढांचा है वो तो बढ़ेगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं निकलेगा। तो इसको यहीं पर मान लीजिए, जब यहाँ तो यहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाती है, और जगह मिल गई तो क्या हो, मलबा धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर आने लगा। या इसको यहाँ नहीं जगह मिल, कहीं दूसरे जगह मिल जाती है, वहाँ भी चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर। अब इससे क्या बन गया? ऊंचा। देखिए, ये मलबा गया ऊंचा क्या बनने लगा? पर्वत बनने लगा, और पर्वत बनने लगा, मिट्टी है ही है, फिर इसमें वनस्पतियाँ आ गई, तो ये क्या है? यही पर्वत है। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार अभिसरण गति करने से ये पर्वत का निर्माण होता है। और इसका सर्वोच्च बहुत बढ़िया उदाहरण क्या है? रॉकीज और एंडीज पर्वत। देखिए, रॉकीज एंडीज, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। समझ जाइए, ये महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय, ये है महाद्वीपीय प्लेट। अब महासागरीय भारी होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बन गया? ये रॉकी पर्वत बन गया। ये कौन सा पर्वत बन गया? एंडीज पर्वत बन गया। तो इसका नाम भी लिख देते हैं रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत की लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। ये कभी कभी मिलाने का आ जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत कितना है? 7200। विश्व का सबसे लंबा पर्वत ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो
ये अभिसरण का, अभिसरण जैसे अभी, अभी मतलब यहाँ थोड़ा याद करने का एक ट्रिक जो मैंने अपनाया। अभी भा मतलब भाई, भाई मतलब नज़दीक, यानी नज़दीक आते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। तो ये प्लेट अब ये महाद्वीपीय महासागरीय, दोनों महासागरीय महासागरीय हो सकते, दोनों महाद्वीपीय महाद्वीपीय भी हो सकती हैं। तो अब आइए महाद्वीपीय महाद्वीपीय इसी में समझ लेते हैं। और तो इसको मिटा देते हैं। आप जो है दोबारा इसको बनाइए, क्योंकि आपका मिटाना ठीक नहीं, आप मिटाएंगे तो आपका सब कुछ मिट जाएगा। तो मैं इसमें से केवल ये मिटा देता हूँ, एक मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा इसका, एक जो मैं बनाया हूँ महाद्वीपीय। अब देखिए महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट यदि है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि तब तो दोनों के क्या है, वजन बराबर है। ये भी महाद्वीपीय है, इसका नाम देते हैं बी। महाद्वीपीय प्लेट ये इधर आ रही है। अब दोनों बराबर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का तो अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं, 19-20 का अंतर रहेगा। तो जो 19 बैठेगी वो थोड़ा सा अंदर तो जाएगी ही, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। और थोड़ा सा अंदर गई तो अगर यहाँ पर कोई जलराशि है तो ये दबाव डालिए सीधे पर्वत बन जाएगा। ये सबसे उदाहरण क्या है, पर्वत बन गया। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, अब यहाँ देखिए हिमालय पर्वत में क्या है, ये है यूरेशियन प्लेट। ये है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये टेथिस सागर का मलबा है। अब ये इधर आ रही है, ये यहीं पर बिल्कुल अब जाम है, तो ये जा नहीं पाई, ये भी महाद्वीपीय ये भी महाद्वीपीय। तो यहीं पर बन गया आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, ठीक समझ में आया। यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय, ये है भारतीय प्लेट। अब ये दोनों महाद्वीपीय महाद्वीपीय हैं, तो यहाँ पर टेथिस सागर था और आज भी हिमालय पर्वत बन रहा है। हिमालय पर्वत डिटेल से पढ़ाएंगे जब आएंगे इंडिया में। तो अभिसरण गति के संदर्भ में आपने ये इतनी चीज़ देखी। अब अगला क्या आता है, अब चलिए इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, वैसे मेरे साथ ही आप नोट करते हो तो ज़्यादा सही था। ठीक, मिटाएं, इसको भी मिटा देते हैं, ये भी आपने लिख लिया होगा। तो ये पर्वतों का निर्माण चल रहा है, बहुत आसान है, ज्योग्राफी एकदम साइंस है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में साइंस के साथ पढ़ाई जाती है, इसमें आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब एक और इसमें अभिसरण में देख लेते हैं, महासागरीय महासागरीय प्लेट। अभिसरण में ही अभिसरण गमन, तो महासागरीय महासागरीय प्लेट। आपका सब क्लियर होता चले, भले थोड़ा टाइम लगे, और टाइम लग जाए अच्छी बात है। महासागरीय
महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। तो महासागरीय एक ये महासागर वाली प्लेट है, ये महासागर है, एक ये भी महासागर। अब जब महासागर महासागर तो जाहिर सी बात है दोनों प्लेट बराबर होंगी। ये इधर से गमन कर रही है, ये इधर से गमन कर रही है। अब यहाँ भी 19-20 की बात है, जो 19 होगा थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो ये थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनसे क्या बनते हैं, द्वीपचापों का निर्माण होता है। ये बन गया। द्वीपचापों का निर्माण से द्वीपचापों का निर्माण होता है। द्वीपचाप का द्वीपचाप का निर्माण। उदाहरण इसका क्या है, जापान, इंडोनेशिया, जापान, इंडोनेशिया और ये ठीक। अब आते हैं अभिसरण पर, अभिसरण गति पर। अभिसरण हो गया, अपसरण गति पर आते हैं। अपसरण, अपसरण गति। एक दूसरे के विपरीत गति। अपसरण में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत गति। अब ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो बीच में क्या होगा, बीच में जब गैप मिलेगा तब ये होगा ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि रास्ता मिल गया है। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जो ये होगा दरारी टाइप का, दरार के द्वारा। तो ऊंचे जो है पठार का निर्माण हो सकता है, ऊंचे भूभाग का निर्माण हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। ठीक, तो इतना हो गया प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा। इसके अलावा भी पर्वतों का निर्माण और होता है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए अगले वीडियो में चर्चा होगी डिटेल से। अगले वीडियो में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक बेहतर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।